कि बाहर के मजदूर जो 60% वहाँ काम कर रहे हैं, जबकि 70% वहाँ पर 90% से ऊपर आबादी हमारी ट्राइबल है, उन लोकल आदमियों को 17 दिन तक धरने में बंद रखा माइंस को, उसके बावजूद भी रोजगार में नहीं लिया। और अध्यक्ष महोदय 20 आदमियों को रोजगार के लिए दिया। जहां एक तरफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के वादा खिलाफी के खिलाफ विधायक फूल सिंह मीणा ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया और सदन को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की वादा खिलाफी से सदन को अवगत करवा खुली चुनौती हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दी, वहीं दूसरी तरफ जावरमाला माइंस श्रृंखला में बसे लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज सुबह एकाएक प्रतीक सिंह राणावत और दीपक मीणा की अगुवाई में सैकड़ों लोग एडमिन ऑफिस के बाहर जमा हो गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए। यहां लोगों ने 100 में से अपनी मांगों के विषय में बताया। सालों से जो वादा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, उसके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया है। ये आंदोलन प्रदर्शन हिंदुस्तान सिंह ठेका मजदूर संघ की अगुवाई में सैकड़ों मजदूरों के साथ में शुरू हुआ। इसमें अधिक लोग वो भी हैं यह मन के अंदर अभी मौजूदा समय में कार्यरत हैं और वो भी हैं जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा दिए गए वादों के आश्वासन के पूरा होने की प्रतीक्षा में हैं। धरने की अगुवाई कर रहे दीपक मीणा, जो कि हिंदुस्तान जिंक ठेका मजदूर संघ जावर यूनिट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन मांगों के विषय में ये बताया। दीपक कुमार मीणा, आज हम हमारे वाजिब मांगों को लेकर जावर माइंस एडमिन ऑफिस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जिंक प्रबंधक महोदय हमारा न तो ज्ञापन ले रहे हैं, न हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हैं। आज ज्ञापन देते देते 5 साल हो गए, कभी भी हमारा न ज्ञापन स्वीकार करते हैं न हमारी बातों को स्वीकार करते हैं। हमारी मुख्य मांगे यही है कि ये लोकल ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ पर प्रत्येक माइनिंग या कोई सा भी फैक्ट्री या कुछ भी हो, तो लोकल नॉर्म्स ये कहता है कि 80% लोकल लोगों को रोज़गार दिया जाना चाहिए। तो हमने विधायक साहब के मार्फत विधानसभा में प्रश्न उठाया कि वास्तव में आज दिनांक तक लोकल लोगों को आपने कितने रोज़गार दिए। तो इंटक यूनियन के महामंत्री जी का कमेंट्स था जुलाई में, इन्होंने हमको बताया कि भाई 85% लोकल लोग रोज़गार कर हैं। पर जब आज दिनांक 28 को हमारे संज्ञान में आया और प्रश्न की पुष्टि हुई कि सरकार ने इनसे जवाब मांगा कि भाई वास्तव में क्या है आंकड़ा हमें बताया जाए, तो आंकड़ा सामने निकल के आया है कि 40% लोकल लोगों को रोज़गार दिया गया है। तो हमारी मुख्य मांग यही है, हम लोकल ट्राइबल लोग हैं, हमें कोई माया नहीं चाहिए। आज हमारे ज़मीन बर्बाद हो गई, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कोई सुविधा है नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई सुविधा है नहीं, और दूसरा कोई रोज़गार भी सर्जित नहीं है। हमारी ज़मीनें भी बंजर हो चुकी है, तो हम जाए तो कहाँ जाए। तो हमारी प्रशासन से, सरकार से और माइंस प्रबंधक से यही निवेदन है कि आप इंटक यूनियन के पैरों तले कब तक दबे रहेंगे। इस तरह से हमारा अगर लोकल लोग रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम भूखे मरने जैसी कंडीशन है। तो आप हमें रोज़गार देंगे तो कब देंगे, इस बात को हमें आकर जेम साहब बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आप जब तक हमें लिखित में या मौखिक आश्वासन नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल कर रहे लोग और उनकी अध्यक्षता कर रहे प्रतीक सिंह राणावत ने सीधे तौर पर पहले से यहां पर मौजूद इंटर यूनियन के ऊपर सवाल उठाए और सीधे रूप के अंदर ये कहा कि कंपनी मैनेजमेंट इंटक के पदाधिकारी के साथ मिलकर यहां के लोकल आमजनों के हितों का हनन कर रही है। प्रतीक सिंह राणावत, संभागीय अध्यक्ष जिंक ठेका मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। आज से जिंक ठेका मजदूर संघ ने जावर माइंस के अंदर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल प्रदर्शन चालू कर दिया गया है। मांग वही है पुरानी
कोरोना काल से लेकर अभी तक जो हमारे साथ कार्यकर्ताओं के साथ और कर्मचारियों के साथ कुठाराघात हो रहा है उसे रोका जाए। हमारे कोरोना काल के अंदर जो कर्मचारियों को बाहर निकाला गया था उन्हें अंदर लिया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, जो MOU साइन हुआ था सरकार के साथ में और मैनेजमेंट के साथ में कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। आप जैसा जानते हैं कि कल ही विधानसभा के अंदर माननीय विधायक ग्रामीण फूल सिंह जी ने मुद्दा उठाया था और उसके अंदर क्लियरली बताया गया था कि 35 से 40% लोग ही स्थानीय लिए गए हैं, जबकि जो हमारा अनुबंध जो है सरकार के साथ में वो 70-30 का है मिनिमम, और वैसे तो 80-20 का था, पर वो आज तक पूरा नहीं किया गया। और जो इंटेक द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि हमने इतना दे रखा है, तो हमने एक्चुअल आंकड़ा विधानसभा के अंदर दे दिया है। हमारी मांग पहली यही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। वहाँ पे जो जल है वो वहाँ पे खनन की वजह से और उसकी जो वेस्ट निकल रहा है उसकी वजह से जल प्रदूषित हो चुका है, तो शुद्ध जल लोगों को प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें शिक्षा, उनके कर्मचारियों को शिक्षा एवं दीक्षा का पूरा प्रबंधन किया जाए। और हमारा मानना यह है कि वहाँ पे, क्योंकि वो एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज तक मिल नहीं रही, वो पूरी सुविधाएं दी जाए। और अगर मैनेजमेंट को हमने 11 सूत्री मांग पत्र दे रखा है, आज नहीं 3-4 बार दे चुके हैं, इस बार अगर हमारी मांगों के ऊपर पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी समय के लिए हम पूर्ण तरह से प्रशासन और शासन को ये कहते हैं कि जो भी होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। हम हर स्थिति और परिस्थिति के लिए तैयार है, हम ना झुकेंगे ना टूटेंगे। हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं और लोगों के लिए हम लड़ेंगे। धन्यवाद। अभी की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो ये आंदोलन, जो कि कुछ घंटों के लिए शुरू हुआ था, एक अनिश्चितकालीन आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुका है। आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों ने अपने खाने पीने और टेंट आदि की व्यवस्था करनी भी शुरू कर दी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि ये आंदोलन अब अनिश्चितकालीन तक चालू रहेगा, जब तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 100% किए गए वादों को पूरा नहीं कर देती। अभी तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मैनेजमेंट की ओर से कोई भी आश्वासन या किसी प्रकार का बयान नहीं आया है। अब ये देखना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस हो रही चौतरफ परेशानी से किस प्रकार अपने आप को पार लाएगी।